मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। 22 परिचयों का वर्णन 9वें अध्याय में चल रहा था। ये 22 परिचय किस गुण स्थान में कितने होते हैं, किस चारित्र के साथ कितने परिचय होते हैं, ये सब बताने के लिए आगे का प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। सूक्ष्म सांप्राय छदमस्थ वीतरागयोश चतुर्दश। सूक्ष्म सांप्राय और छदमस्थ वीतराग ये दो गुण स्थानों के नाम हैं। सूक्ष्म सांप्राय यानी 10वां गुण स्थान कहलाता है। जिस गुण स्थान में कसाय सूक्ष्म रह जाती है उसे सूक्ष्म सांप्राय नाम का गुण स्थान कहते हैं। सांप्राय माने कसाय होती है, ये आपको पहले बताया जा चुका है। सांप्रायिक ईर्यापथ्यो, इस तरह से जब आश्रमों का वर्णन किया था तो सांप्राय को कसाय के साथ में कहा गया था। सांप्राय अर्थात कसाय। तो कसाय जहाँ पर अत्यंत सूक्ष्म रह जाए, सूक्ष्म रहने का मतलब होता है उदय की अपेक्षा से कसाय की मंदता रह जाए। अत्यंत सूक्ष्म रह जाती है तो उदय ही उसके लिए मुख्य होता है। बंध में और सत्व में तो कोई सूक्ष्म का मतलब होता नहीं, क्योंकि जो वेदन होता है वो उदयगत कसाय के माध्यम से होता है। तो कसाय की मंदता जब उदय में अत्यंत सूक्ष्म रह जाती है तो उसे सूक्ष्म सांप्राय कहा जाता है। और इस तरह की जो कसाय की मंदता है वो 10वें गुण स्थान का स्वरूप बताते हुए आचार्यों ने कहा ही है कि जैसे कोई रेशमी वस्त्र हो, उस पर लाल रंग लगा दिया गया हो और वह रंग धीरे धीरे जब उतर जाता है तो बिल्कुल ही हल्का सा रह जाए। तो हल्का सा जब बिल्कुल वो रंग रह जाए जो कि अगले ही क्षण थोड़ी देर बाद उतरने वाला हो या अपने आप ही जब वो सूख जाए, तो उस तरीके की ही वृत्ति या उस तरीके की ही स्थिति इस सूक्ष्म सांप्राय में बन जाती है। यानी कसाय का अत्यंत मंद उदय रह जाता है और अगले गुण स्थान में वो कसाय का अभाव हो ही जाता है। तो इसलिए इसको सूक्ष्म सांप्राय कहा जाता है। कसाय का मंद उदय होते हुए भी सूक्ष्म जो कसाय रहती है वह केवल वहाँ पर लोभ रूप में रह जाती है, क्योंकि क्रोध मान माया इन तीनों का जो क्षय होना होता है वो पहले ही हो चुका होता है। और केवल वहाँ पर लोभ कसाय की मंदता सूक्ष्म उदय उसी का कहा जाता है। और वह लोभ भी कौन सा? संजुलन कसाय का ही वह लोभ कहलाता है, क्योंकि अन्य जो कसाय की चौकड़ियाँ हैं उन सब का अभाव निचले गुण स्थानों में हो चुका होता है। इसलिए जो सूक्ष्म सांप्राय नाम का 10वां गुण स्थान है वहाँ पर सूक्ष्म लोभ कषाय मात्र शेष रह जाती है, ये समझना। और वह लोभ भी अंतर मुहूर्त में नियम से नष्ट हो जाता है। उस गुण स्थान के अंत में उस लोभ का भी समापन होते ही छपक श्रेणी की अपेक्षा से सीधा उसके लिए 12वां गुण स्थान प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए जो है वह सूक्ष्म कसाय कही गई है, क्योंकि उससे सूक्ष्म जो उदय है वो और अन्यत्र संभव नहीं है। कसाय उससे पहले बादर कहलाती है, और जब वही हल्की होते होते अत्यंत सूक्ष्म रह जाती है तो वह सूक्ष्म सांप्राय नाम के 10वें गुण स्थान वाले जीव के लिए कहलाती है।
और उस समय पर उस जीव की उस कसाय और उस गुणस्थान के नाम से ही उसके चारित्र को भी सूक्ष्म सांप्रायिक चारित्र कहा जाता है। क्या समझे? माने चारित्र का भी यही नाम है। यद्यपि अभी चारित्र के भेद आगे आने वाले हैं, तो उनमें सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि चारित्र के बाद एक सूक्ष्म सांप्राय नाम का चारित्र आता है। तो ये सूक्ष्म सांप्राय नाम का चारित्र भी इसी सूक्ष्म सांप्राय नाम के गुणस्थान में ही होता है। 10वें गुणस्थान में जो उस कसाई का नाम है या गुणस्थान का नाम है, वही उस चारित्र का नाम है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि सूक्ष्म सांप्राय नाम के इस चारित्र में या इस गुणस्थान में, और दूसरा शब्द दिया है छदमस्थ वीतराग। ये क्या शब्द है? छदमस्थ वीतराग। ये किसके लिए कहा जा रहा है? जो 10वें गुणस्थान के बाद में जो गुणस्थान आता है छपक श्रेणी की अपेक्षा से अगर हम देखें तो 12वां आता है, और उपसम श्रेणी की अपेक्षा से देखें तो 11वां आता है। ये 11वें और 12वें दोनों गुणस्थानों की विशेषता है कि इन गुणस्थानों में राग पूर्णतया अभाव को प्राप्त हो चुका होता है। उदय की अपेक्षा से तो दोनों ही गुणस्थानों में राग अभाव को प्राप्त है, किंतु सत्व की अपेक्षा से 11वें गुणस्थान में रहता है, 12वें में वो भी नहीं रहता। तो वीतराग ये जो शब्द है, ये वस्तुतः जहाँ पर राग का अभाव हो गया वो वहीं पर फिट बैठता है। तो राग का अभाव कहाँ हुआ? पूर्णतया राग का अभाव, न स्थूल बादर रूप रहे या न सूक्ष्म रूप रहे। तो जो दोनों ही प्रकार के राग का अभाव, अभाव का मतलब उसका उदय अनुभव में नहीं आना, उदय ही वेदन कराता है, तो उदय का वेदन नहीं होना, इस तरह के राग का जो अभाव होता है तब वह वीत राग कहलाता है। सिद्धांत की दृष्टि से यह जो वीतराग शब्द है यह 11वें और 12वें गुणस्थान में ही प्रयुक्त होता है, या यूँ कह सकते हैं 10वें गुणस्थान के बाद ही प्रयुक्त होता है, क्योंकि 10वें गुणस्थान तक राग का उदय रहता है। सूक्ष्म भी क्यों ना हो, सिद्धांत की दृष्टि से वो राग ही कहलाता है। आप कर्म प्रकृतियों में पढ़ते हैं, उन कर्म प्रकृतियों में कुछ कर्म प्रकृतियों के नाम के साथ में आवरण शब्द जुड़ा रहता है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मुख्य रूप से तो यही आवरण है, क्योंकि अन्य भी कसाय के साथ में आवरण तो जुड़ जाता है, जैसे अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, इनको भी आवरण कहा जाता है। तो ये आवरण का मतलब हुआ जो हमारे गुणों को ढक दे, वो आवरण है। जो हमारा मुख्य गुण है उसको जो ना होने दे, उसका नाम आवरण है। तो ये जो आवरण हैं अप्रत्याख्यानावरण के और प्रत्याख्यानावरण के, ये तो हमारे देश चारित्र या सकल चारित्र को घात करते हैं या उसको ढकते हैं। तो वो तो सब पहले हो चुका है, वो तो प्रकट हो चुका है। तो उस आवरण में तो कोई भी जीव यहाँ तक पहुँचेगा नहीं, वो आवरण तो हट चुका है। अब जो आवरण यहाँ पे कहा जा रहा है वो कौन सा आवरण? तो ज्ञानावरण और दर्शनावरण। और उसमें भी कौन सा आवरण? केवल ज्ञानावरण और केवल दर्शनावरण। कौन सा आवरण हो गया? हाँ, क्योंकि आवरण तो सबके साथ जुड़ा है, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, ये आवरण भी कुछ ना कुछ नष्ट हो चुके हैं। अवधि ज्ञानावरण, मने परे ज्ञानावरण, ये भी हो जाते हैं क्योंकि इनकी भी 6 उपसम दशा हो जाती हैं। लेकिन जब तक केवल ज्ञानावरण है, जब तक केवल दर्शनावरण कर्म का उदय है, तब तक वह जीव आवरण में स्थित है। और जो इस तरह के आवरण में स्थित है उसी को कहते हैं छद्म में स्थित, यानी छद्मस्थ जीव। जो केवली होगा वो छद्मस्थ नहीं होगा, और जो छद्मस्थ होगा वो केवली नहीं होगा। तो इनका यह आपस में यह एक परस्पर का विरोध भाव है। तो छद्मस्थ के साथ में सराग दशा भी है और छद्मस्थ के साथ में वीतराग दशा भी है। जब 1 से लेकर के 10वें गुणस्थान तक का छद्मस्थ है तो वो कहलाएगा सराग छद्मस्थ। क्या बोलेंगे?
और जब 11वें 12वें गुण स्थान का छदमस्त है तो क्या उससे कहेंगे? वीतराग छदमस्त। आ गया समझ में? इस शब्द की व्याख्या करने में इतना आपको समझाना पड़ गया। छदमस्तपना उनमें किनमें? केवल ज्ञानियों में छदमस्तपना नहीं है, लेकिन वीतराग है। तो उनको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? वीतरागता के साथ में उनके साथ हम एक शब्द जोड़ेंगे, केवली या सर्वज्ञ। क्या जोड़ेंगे? केवली या सर्वज्ञ। तो सर्वज्ञ का मतलब भी हो गया सब कुछ जानने वाले, केवल ज्ञान के साथ ही सब कुछ जाना जाता है। तो केवली का मतलब भी हो गया जो केवल रह गए। केवल माने जिनके पास में कुछ नहीं रहा, बस सिर्फ ज्ञान ही रहा और कोई आवरण नहीं रहा। इसको असहाय भी बोलते हैं। केवली माने असहाय। असहाय का मतलब आपकी सेंस में नहीं कि इनकी कोई सहायता करने वाला नहीं है, इसका मतलब नहीं है असहाय। असहाय का मतलब है इन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है? असहाय के दोनों तरीके के सेंस निकलते हैं। आपकी दृष्टि में तो असहाय का मतलब क्या हो गया? ये असहाय हैं, दीनता के शब्द में बोलते हो। और यहां गौरव के साथ बोला जा रहा है ये असहाय हैं, क्योंकि ये किसी भी प्रकार की सहायता अपने ज्ञान के लिए नहीं लेते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? केवली, केवल, ओनली नॉलेज। तो उस केवली की दशा में जो केवल ज्ञान की साथ रहती है, उसी केवली को यहां पर वीतरागता के साथ में जब हम जोड़ देते हैं तो वो केवली वीतरागी भगवान या सर्वज्ञ वीतरागी भगवान ऐसा कहने में आते हैं। तो केवली का मतलब समझ लेना केवल ज्ञानी से है या असहाय होने से है। तो कुछ लोग जब श्रुत के साथ में केवली शब्द लगा दिया जाता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। श्रुत केवली, तो वो समझते हैं कि जैसे श्रुत केवली और उनके साथ कहीं भगवान और जोड़ दिया। भगवान तो किसी के साथ भी जुड़ जाता है, पंच परमेष्टि में किसी के भी साथ भगवान जोड़ दो तो श्रुत केवली भगवान। तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई ये अरिहंत भगवान। तो श्रुत केवली का मतलब भी ऐसा ही समझना चाहिए, केवल ज्ञान की तरह उनका श्रुत ज्ञान भी अब किसी की सहायता की अपेक्षा नहीं रख रहा है, इसलिए उनको श्रुत केवली कहते हैं। समझ में आ रहा? जैसे केवल ज्ञान को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं, ऐसे ही उनके श्रुत ज्ञान का क्षयोपशम ही इतना अधिक हो गया कि उन्हें उस श्रुत ज्ञान के लिए न तो किसी के उपदेश की आवश्यकता, न किसी और शास्त्र आदि साधनों की आवश्यकता, न कोई भी चीजें पढ़ने की आवश्यकता। उन्हें अपने अंदर उस श्रुत ज्ञान के क्षयोपशम से ऐसा प्राप्त हो गया है कि उन्हें श्रुत केवली कहा जाने लगा। तो ऐसे समझने की कोशिश करें। इसलिए यहां पर छदमस्त वीतराग ऐसा कहने से क्या कह दिया गया? जो छदमस्त भी हों और वीतराग भी हों, उनको यहां पर ग्रहण करना। यहाँ दो ही चीजें हैं, सूक्ष्म सांप्राय ये एक पद है और छदमस्त वीतराग ये दूसरा पद है। इसलिए वीतराग यो ये द्विवचन का प्रयोग किया गया है, सप्तमी का द्विवचन का प्रयोग किया गया है। इनमें क्या होते हैं? चतुर्दश यानी 14 परिचय होते हैं। तो सूक्ष्म सांप्राय कहने से सूक्ष्म सांप्राय चारित्र वाले 10वें गुण स्थानवर्ती मुनियों के लिए, और छदमस्त वीतराग कहने से 11वें और 12वें गुण स्थान वाले मुनियों के लिए यहां पर 14 परिचयों का कथन किया गया। आगे बात समझ में? अब 14 कौन से? एक तरीका तो यह है कि आगे के जितने भी गुण स्थानों में परिचय हैं उन सबको पढ़ लिया जाए पहले, फिर उनको माइनस कर दिया जाए 22 में से, तो जो बचेंगे वो 14 इसमें आ जाएंगे। एक तरीका तो यह है जो आगे आने वाले हैं, है ना। और वो तो फिर आपको निषेध मुख से बताना कहलाएगा, है ना। उनमें से ये निकाल दो तो जो बचे वो 14 हो गए। और वैसे अगर आप समझना चाहें तो वैसे भी समझ सकते हैं। 14 में क्षुधा परिचय भी आ जाता है। सबसे पहले क्षुधा शुरू हुआ, पिपासा माने, है ना, पिपासा का परिचय, प्यास का परिचय। ये भी
14 परिसहों में शामिल है। क्षुधावी, पिपासावी, शीतवी, उष्णवी, ठीक है ना, दंशमशक भी। फिर उसके बाद में चर्या परिचय आता है ना, क्योंकि ये जो नाग्न, अरति, स्त्री आदि हैं ये दूसरे कषायों के उदय से होते हैं और ये वहाँ पर संभव नहीं है, क्योंकि अरति आदि जो है ये 9 कषाय के रूप में है और अन्य भी जो परिचय होते हैं वो मान आदि कषायों के साथ होते हैं। तो उन कषायों का अभाव होने से वहाँ पर चर्या ही परिचय वहाँ पर रखा गया है। अब चर्या है लेकिन निषद्या नहीं है, शय्या है ना, और उसके साथ में आक्रोश भी नहीं, वध परिचय है, ये भी एक परिचय। और फिर अलाप परिचय, फिर रोग परिचय, तृण स्पर्श, मल, प्रज्ञा और अज्ञान, ये 14 परिचय वहां पर बैठते हैं। क्या समझे? छदमस्त, वीतराग और सूक्ष्म सांप्राय चारित्र में ये 14 परिचय बैठते हैं। अब ये परिचय क्यों वहां कहे गए? अभी इन गुण स्थानों में जितने कर्मों का उदय चल रहा है उन कर्मों के उदय के साथ में जो परिचय संभव हो सकते हैं उन परिचयों का सद्भाव वहां बताया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर इन परिचयों संबंधी कष्ट हैं, कष्ट नहीं है, लेकिन कर्म के सद्भाव के कारण से, कर्म के उदय के कारण से उन परिचयों का सद्भाव वहां पर बताया गया है, क्योंकि वो परिचय उस कर्म जन्य ही होते हैं। अब भले ही हमने उस कर्म के उदय को कितना ही मंद कर दिया हो या उसका प्रभाव हमारे ऊपर न पड़ रहा हो, लेकिन उस परिचय का संबंध जो अविनाभाव संबंध कहलाता है वो उन विशिष्ट कर्मों से ही होता है। जैसे मान लो अभी वहां पर प्रज्ञा और अज्ञान परिचय कहा गया, तो ये प्रज्ञा और अज्ञान परिचय संबंध रखते हैं ज्ञानावरणी कर्म से, जो आगे बताया जाएगा। तो वहां पर अभी ज्ञानावरण कर्म का उदय है, क्योंकि अभी ज्ञानावरण कर्म नष्ट नहीं हुआ। तो 10वें, 11वें, 12वें इन गुण स्थानों में ज्ञानावरण कर्म का उदय होने के कारण से वहां पर अभी प्रज्ञा और अज्ञान परिचय रखा गया। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि उन्हें कोई प्रज्ञा या अज्ञान रूप कष्ट जो परिचय में होता है वो हो रहा हो। जैसे जो प्रवृत्ति में होते हैं उनको जिस तरीके से परिचय हो सकता है वैसा परिचय उनको नहीं होगा, क्योंकि वो ध्यान की अवस्था में है, लेकिन कर्म का उदय है इसलिए वह वहां पर परिचय का सद्भाव कहा गया है। इसी तरीके से अन्य भी ये जो क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंशमशक ये जो परिचय बताए हैं ये सभी आगे जो वेदनीय के उदय के कारण से होने वाले परिचय हैं उनमें इनकी गिनती की जाती है, क्योंकि अभी वेदनी कर्म का भी उदय है, मोहनी का नहीं है, लेकिन वेदनी का उदय तो है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण का भी उदय है, अंतराय का भी उदय है, इसलिए अलाभ आदि परिचय भी लिखे हुए हैं। तो इसलिए जिन जिन कर्मों से उदय से संबंध रखने वाले जो जो परिचय हैं उनका सद्भाव वहां कहा जाएगा, भले ही वो ध्यान में किसी भी तरह का बाहरी कष्ट का कोई अनुभव नहीं करते हैं, ऐसा समझना, ठीक है। तो उसको ही समझते हुए अब आगे बढ़े। एकादश जिने, जिने माने जिन भगवान, है ना, जिने, जिनको, जिन्होंने, जयति इति जिनः, सब जीत लिया जिन्होंने, जो भी ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी कर्म थे, जो भी घातिया कर्म थे उन सबको जिन्होंने जीत लिया तो वो जिन हो गए। उन जिनों में एकादश माने 11 परिचय होते हैं, ऐसा समझना। अब यहां पे कुछ ये नहीं लिखा है कि होते हैं कि नहीं होते हैं, एकादश लिख के छोड़ दिया, समझ आ रहा ना। अब इससे ये भी अर्थ निकल सकता है कि जैसे हम हैं क्रियापद लगा रहे हैं अपनी तरफ से, एकादश जिने संति, ऐसे ही हम यूं भी कह सकते हैं न संति तो दोनों ही प्रकार के अर्थ निकल सकते हैं, इसीलिए सूत्र कहलाते हैं। अब देखो सिमेट्री भी कितनी अच्छी बैठती है कि अगर 11 हैं तो 11 नहीं है और परिचय 22 ही हैं, तो जब 11 नहीं होंगे तो 11 होंगे और 11 होंगे तो 11 नहीं होंगे, समझ आ रहा है। तो 11 परिचय जिनेंद्र भगवान में नहीं है,
ये भी अर्थ आता है। आचार्य पूज्यपाद महाराज कहते हैं न संति इति अध्याहार्य, माने सूत्रों में कुछ अध्याहार करना पड़ता है तो उसमें ये नहीं होते हैं ऐसा लगाना। लेकिन अन्यत्र भी लिखा है कि 11 परिचय जिनमें होते हैं। तो नहीं कहने का तात्पर्य है कि वहां नहीं है, कष्ट नहीं है, और है कहने का मतलब यह है कि जितने भी अभी और कर्म का उदय है उन कर्म के उदय की अपेक्षा से उनमें भी परिचयों का कथन किया जाएगा, क्योंकि कर्म का उदय का अविनाभावी जो परिचय होगा उसका सद्भाव वहां तक माना जाए। तो जिनेंद्र भगवान में भी अभी वेदनी कर्म का उदय है, तो वेदनी कर्म के उदय से होने वाले उन परिचयों का सद्भाव वहां पर बन जाता है, वो यहां पर बताएगा। तो इस तरह से और भी जो परिचय वहां पर हैं वो सब परिचय मिलकर के 11 परिचय हो जाते हैं। तो जिनेंद्र भगवान में कौन कौन से 11 परिचय होंगे? तो क्षुधा होगा, है ना, पिपासा भी है, शीत उष्ण भी है, दंश मशक भी है। क्या समझे? जो पहले 11 बताए थे ना, है ना, अब उनमें से केवल 3 कम करना है। 14 बताए थे, उनमें से 3 कम करना है ना। तो ये 3 परिचय कौन कौन से कम हो जाते हैं? एक तो प्रज्ञा और अज्ञान, ये 2 परिचय कम हो गए, क्योंकि ज्ञानावरण कर्म का उनके लिए क्षय हो गया, तो ना उनके लिए प्रज्ञा बची ना अज्ञान बचा। इसका संबंध ज्ञानावरण कर्म के साथ में है। तो 2 परिचयों का अभाव ये हो गया, और एक उनके लिए अंतराय कर्म का क्षय हो गया। तो अंतराय कर्म के कारण से अलाभ परिचय होता है, तो उस अलाभ का भी उनके लिए अभाव हो गया। तो ये 3 परिचयों का अभाव होने पर 14 में से अगर यही 3 कम कर दो तो 11 परिचयों का सद्भाव जिनेंद्र भगवान में जान लेना चाहिए। समझ आ गया? कहो तो फिर आगे बढ़े। आगे समझ में? जिनेंद्र भगवान में है ना, अब विधि रूप में बस यही 3 कम कर दो, बाकी सब क्षुधा पिपासा शीत उष्ण दंश मशक। अब आप सोचो, अब भगवान में क्या क्षुधा परिचय होती है? भगवान में क्या पिपासा परिचय होती है? सुन रहे हो? अब देखो कितना बड़ा ये सैद्धांतिक एक दोष आ जाएगा। अगर कोई सिद्धांत के अनुसार कहे जिनेंद्र भगवान में भी क्षुधा का कष्ट होता है, इसलिए वो उस क्षुधा को दूर करने के लिए कभी कभी भोजन लेते हैं, कबलाहार लेते हैं, आहार ग्रहण करते हैं, क्योंकि उनमें वेदना है, वेदनी कर्म का उदय है। असाता वेदनी के उदय में भूख लगती है, उनको भी असाता वेदनी कर्म का उदय है। ये सिद्ध है, तुम्हारे सूत्रों से ही सिद्ध है। समझ में आ रहा है? तो फिर इसी धारणा को लेकर के एक श्वेतांबर जो संप्रदाय है उनमें यही माना जाता है ना। दिगंबरों में केवली भगवान को कबलाहारी नहीं कहा गया, लेकिन श्वेतांबर संप्रदाय में केवली भगवान को कबलाहारी कहा गया इसी कारण से। अब उनका तर्क तो ठीक है, वेदनी का उदय है वो तो हम भी मान रहे हैं, क्योंकि अभी वेदनी का अभाव तो हुआ नहीं, चाहे वो साता वेदनी हो या असाता वेदनी हो, किसी का भी उदय भगवान में हो सकता है। लेकिन केवल इतनी मात्र से परिचय या कष्ट इतना नहीं हो जाता कि वो उनके लिए भूख का प्रतिकार करने के लिए उन्हें भोजन करा दे। समझ आ रहा है? आगे पीछे का जब तक सुनोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, तो इतनी सी बात पर आप अगर अपना कोई भी नया अभिप्राय बना लोगे तो कुछ लोग जो आपके बहकावे में आ जाते हैं वो आपके मत को मानने लग जाते हैं। तो इसलिए जो ये बात है वो यहां पर अधूरी रह गई। जब आपको कर्म सिद्धांत पढ़ाया था तब 8वें अध्याय में बताया था कि वेदनी कर्म अपना काम तब करता है जब उसके साथ में मोहनीय होता है। इसलिए सूत्र में ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीय आयुर्नाम गोत्रांतराय ऐसा सूत्र लिखा है। यानी ज्ञानावरण दर्शनावरण के बाद में पहले वेदनी कर्म रखा, फिर मोहनी कर्म रखा, क्योंकि वेदनी का संबंध मोहनी से है। अब जब मोहनी नहीं रहा तो वेदनी अकेला कुछ भी नहीं कर पाता। एक उदाहरण दिया था, आप लोगों को याद हो तो बता दो। कुछ याद नहीं रहता? कान नाक के सुनते हो सब लोग हैं। नाक तो ढकी रहती थी, अब ठंड में कान और ढक गया, बच ही गया है? आंखों से केवल देख रहे हो क्या है ना?
तो क्या बताया था कि जैसे रस्सी होती है, हाँ अब आ गई जल गई है ना, उस रस्सी को जला दिया जाए तो रस्सी की शेप तो रह जाती है, लेकिन रस्सी में रस्सी जैसा कुछ नहीं रह जाता। समझे ना, वो जली हुई वहां वैसी ही ऐठी हुई, वैसी ही लहराती हुई रखी तो रहेगी, लेकिन वो काम की कुछ नहीं है। तो ऐसे ही है, वेदनी का उदय होते हुए भी मोहिनी के अभाव के कारण से वो वेदनी कुछ भी काम करने लायक नहीं रहती। अब अगर उस वेदना का उदय भी मान लें, मान लो असाता वेदनी कर्म का उदय भी है, तो भी एक तरफ तो उनकी आत्मा में अनंत सुख अनंत चतुष्टय के माध्यम से उत्पन्न हो गया, तो उस अनंत सुख का वेदन करेंगे कि उस असाता वेदनी कर्म का जो मंद उदय उसका वेदन करेंगे। और उसका वेदन अगर उसमें हो भी जाए तो शक्कर के पहाड़ में या शक्कर के समुद्र में अगर नीम की एक इतनी सी बूंद डाल भी दोगे तो क्या समुद्र खारा हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा? है? तो वो वेदना इतनी तो नहीं हो जाएगी कि उन्हें कोई भूख की वेदना हो जाए कि मुझे भूख लग रही है, कि मुझे भूख की वेदना को मिटाने के लिए भोजन करना पड़े। जब उन्हीं को भोजन करना पड़ेगा तो फिर उनके पास में अनंत वीर आ गया, अनंत शक्ति आ गई, तो वो क्या काम की करेगी? जो शक्ति उन्हें पहले भी कभी बाधित नहीं करती थी शरीर के साथ में भी, तो अब जो केवल ज्ञान हो गया तो अब कैसे बाधा पैदा करेगी वो शक्ति उनके लिए? एक तो वज्रवृषभ नारा जैसा सेनन, और उसके बावजूद भी जब उनको भूख नहीं लगती, उसको भी जब सहन करने की शक्ति जब अरिहंत अवस्था में पूरी की पूरी प्रकट हो गई, तो अब इस असाता वेदनी से कौन सा उनके लिए दुख रह गया? तो ये नहीं समझने के कारण से अन्य लोगों ने ऐसा एक मत बना लिया, केवली कबलाहारी होते हैं, ये सिद्धांत बन चुका है। तो उसको यहां समझाते हुए आचार्य कहते हैं कि अगर केवली भगवान में असाता वेदनी का उदय भी है तो वो इतना मंद है कि साता का तो समुद्र लहरा रहा है और उनके अंदर अनंत सुख उत्पन्न हो चुका है, वो उसका वेदन करेंगे, अनुभव करेंगे कि तुम्हारी असाता का वेदन करेंगे, है ना? तो ये भाव ध्यान में रख करके ही ये समझा जाता है कि केवली भगवान के लिए कोई असाता के उदय से कोई परिचय नहीं है, लेकिन फिर भी परिचय कहा गया है, वो सिर्फ वेदनी कर्म का उदय है इसलिए कहा गया है ना? तो कष्ट तो जब प्रवृत्ति में भी होते तब नहीं होता, जब 6-6 महीने तक बैठ सकते हैं, जब उनके लिए 6-6 महीने में भूख नहीं लगती है, और उसके बावजूद भी अगर मान लो आहार इत्यादि के लिए जाते हैं तो वो तो एक तीर्थंकर है इसलिए जाना पड़ता है, अन्यथा बाहुबली जैसों को तो वो भी नहीं जाना पड़ता। समझ आ रहा है? तो जिनके पास में वज्रवृषभ नारा सेनन होता है उन्हें कोई ये असाता की वेदनाएं पीड़ित नहीं करती हैं, और रिद्धियों में भी ऐसी रिद्धियां हो जाती हैं जो तप्त रिद्धि। ये तप्त रिद्धि का मतलब होता है जितना जितना तपेंगे उतना शरीर में और ज्यादा रिद्धियां प्रकट होंगी, उतना ही ज्यादा और तेज प्रकट होगा, तो उन्हें भोजन करने की भी आवश्यकता नहीं रह जाती है मुनि अवस्था में भी। तो जब वो अरिहंत बन जाएंगे तो कैसे भोजन करेंगे? अब अरिहंत बनने के बाद भोजन करने जाएंगे भगवान बन करके, अनंत ज्ञान के धारी होकर के, तो किसके घर में जाएंगे? जब उन्हें अपने केवल ज्ञान में सब दिखाई दे रहा है तो अब किसके घर में भोजन करने जाएंगे? और जो भोजन करेंगे तो उस भोजन करते समय पर उन्हें वह भोजन कहां से बन के आया, कैसे बन के आया, समझ आ रहा है? किस खेत से वो गेहूं बना था, उस खेत में पहले क्या था वो तक दिखाई देगा उसमें, क्योंकि अनंत ज्ञान में सब दिखाई दे रहा है। तो उनका फिर अंतराय कैसे बलेगा भोजन करते समय, जब उसमें उनको सब दिखाई देगा, दुनिया में कितने जीवों के मांस कहां पड़े हैं, कितने जीव मर रहे हैं, कितने स्लॉटर हाउस सब तो चल रहे हैं, तो केवल ज्ञान में सब दिखाई दे रहा है। तो उस पीड़ा उसके साथ में भोजन कैसे कर लेंगे? एक सोचने की बात है, समझ आ रहा है? जब आपके सामने पूरा संसार का दुख दिखाई दे रहा हो, कितनी जगह अर्थियां निकल रही, कितने लोग कहां मर रहे, कितने जीव कितने तरीके से मृत्यु को प्राप्त हो रहे, और उस समय पर आपकी इतनी भूख कि आप सब देखते हुए भोजन कर जाओ, तो एक तो सामान्य साधु भी नहीं करता ऐसे, तो समझ आ रहा है? तो ये तर्क हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति इस चीज को समझ सकता है। केवल ज्ञान होने के बाद में फिर इस तरह से भोजन करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, और इस तरह से जो आवश्यकता नहीं रही तो वो इसका कारण यही है कि उनके पास में जब अनंत शक्ति अनंत ज्ञान आ गया
अनंत सुख का जो वेदन कर रहे हैं वो छोटी सी क्षुधा के लिए कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? तो उसके लिए भी इतने तर्क दिए जाते हैं कि वो अतिशय रूप से भोजन कर लेते। वो एक अतिशय बताया गया है कि वो लोगों की समझ में नहीं आता, वो गुप्त रूप से भोजन हो जाता उनका, इसको अतिशय कहा गया है। जब आपको इसी को अतिशय मानना है तो ये क्यों नहीं अतिशय मान लेते हैं कि केवल ज्ञान होने के बाद उन्हें भूख नहीं लगती, ये उनका अतिशय है। समझ आ रहा है? लेकिन जब जिद आ जाती है, आग्रह हो जाता है, तो कोई भी समझने की कोशिश करता नहीं है। तो जब सामान्य से मुनि अवस्था में भी इस तरीके की वेदना नहीं होती और इस तरीके के अलाभों को सहन करने की शक्ति होती है, तो मुनि बनकर के केवल ज्ञान को प्राप्त होने के बाद तो फिर इस तरीके की वेदना का कोई भी अवसर ही नहीं है। तो कभी भी केवल ज्ञान होने के बाद में केवली भगवान को इसलिए आहार नहीं होता क्योंकि उन्हें सर्व शक्तियां प्राप्त हो चुकी हैं। आत्मा शरीर से अपना संबंध छोड़ चुकी है, इंद्रियों का काम नहीं है कुछ भी। भोजन किससे किया जाएगा? जिह्वा इंद्रिय का क्षयोपशम ही नहीं है जब, तो जिह्वा का कोई काम ही नहीं रहा, जिह्वा से कोई स्वाद ही नहीं आना, जिह्वा का कुछ काम ही नहीं होना, तो भोजन कैसे हो जाएगा? नहीं समझे? क्योंकि जिह्वा इंद्रिय मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से स्वाद देती है या पता पड़ता है कि मैं भोजन कर रहा हूं। तो जब कोई भी इंद्रियां ही काम नहीं करेंगी तो उस समय पर वह अतीन्द्रिय हो गए, तो उस समय पर उनके लिए शरीर का भोजन करने का कोई भी औचित्य कहीं से कहीं तक नहीं बैठता। लेकिन इतना बड़ा विरोधाभास भी लोगों ने एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार कर रखा है ना? इसलिए केवली कबलाहारी हैं या नहीं है, इन सिद्धांतों पे ही दिगंबर और श्वेतांबर, ये दो मतों का एक बहुत बड़ा विभाजन का एक ये पॉइंट है जो ध्यान रखना चाहिए। सुन रहे हैं? तो यहां पर इसलिए ये बताना पड़ रहा है क्योंकि क्षुधा, पिपासा, फिर शीत, उष्ण सभी हैं। तो फिर भगवान के लिए फिर ठंड भी लगेगी, गर्मी भी लगेगी, क्या क्या करोगे तुम? ठंडी से बचाने के लिए क्या करोगे? फिर उनके औदारिक, परम औदारिक शरीर होने का मतलब ही क्या रहा? जो वो पहले मुनि अवस्था में सहन कर सकते थे, अब अगर अरियंत में ना करेंगे तो फिर अरियंत अवस्था मुनि अवस्था से बड़ी कैसे कहलाएगी? तो ऐसी कोई भी बाधाएं उनके अंदर नहीं होती हैं। केवल असाता वेदनी का जो मंद उदय रहता है वो चलता रहता है, उससे ज्यादा साता वेदनी का भी आश्रव होता रहता है। क्योंकि आश्रव उनके लिए ईर्यापथ जो आश्रव होता है वो साता वेदनी का आश्रव होगा, और जो उदय आ रहा है वो पुराने कर्म का उदय आ सकता है, लेकिन जो आश्रव नया जो आ रहा है वो बाढ़ की बाढ़ आ रही है साता की, और एक अंतरंग में अनंत सुख अलग चल रहा है। तो इतना सारा तो सुख है, और उसके बीच में अगर ये असाता का मंद उदय चल रहा है तो इससे कौन सी वेदना हो रही है? ये समझ करके ध्यान में ये रखना है कि अरियंत भगवान को परिचय तो है लेकिन कोई बाधा उससे नहीं है ना? और परिचय नहीं कहा गया, परिचय जय कहा गया है ना? जब मुनि महाराज ही परिचय जय कर लेते हैं तो फिर अरियंत भगवान ने अभी तक जय नहीं कर पाई क्या परिचय की? तो परिचय जय कही गई है, परिचय की जय कर चुके हैं। जय करने का मतलब जय जय हो गई बस, अब जय 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 माने जीत चुके हैं। समझ आ रहा है? तभी जय बोली जाती है जब कुछ जीत लेते हैं। क्या सुन रहे हो? यूं जय नहीं हो जाती है। जय जय क्यों कह ली जाती है? जब इनने कुछ हमसे ज्यादा जीत लिया हो तब कहना पड़ता है जय जय गुरुदेव। समझ आ रहा है ना? हाँ, तो जय जय यूं ही नहीं होती है। तो अब इतनी जय कर ली है इतने परिसरों की, तब वो जय जय होती है, जय अरिहंत, जय श्री जिन। समझ आ रहा है? तो इसलिए जानो कि एकादश जने माने भगवान के अंदर 11 परिचय होते भी हैं और एक अपेक्षा से नहीं भी होते हैं। ठीक है ना? बादर सांप्राय सर्वे, बादर सांप्राय है। अब देखो, एक सूक्ष्म सांप्राय और एक बादर सांप्राय। तो सूक्ष्म सांप्राय 10वां गुण स्थान, तो उससे पहले के जितने भी गुण स्थान है वो सब क्या हो गए? बादर सांप्राय। माने 9वें गुण स्थान तक सभी परिचय होते हैं। समझ आ रहा है ना? तो अब आप ये भी समझ लो, उसमें आप भी आ गए, आपका भी कोई ना कोई गुण स्थान तो होगा ही। बादर सांप्राय तक सभी गुण स्थानों में सभी परिचय होते हैं। क्या समझ रहे हो? तो एक मुनि महाराज को ही क्यों देखते रहते हो? तुमको परिचय नहीं होते क्या? कष्ट तो होते हैं लेकिन आप उसका निवारण करते रहते हो, है ना? जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा निवारण भी करोगे।
तो ये जो कष्ट का परिचय का होना है, ये तो जब तक बादर कसाय है ना। अगर बादर कसाय 6वें 7वें गुण स्थान वाले मुनि महाराज की अपेक्षा से समझी जाए तो आपकी कसाय तो उनसे भी और बादर हो गई। बादर माने मोटी, समझ रहा। तो वो बादर कसाय जब निचले गुण स्थानों में भी है तो उनमें कष्ट तो परिचय तो उनमें भी है, लेकिन परिचय जय नहीं है। क्या है? जय नहीं है। समझ रहा। परिचय तो है महाराज, लेकिन परिचय जय नहीं है। इसलिए यहां पर जो बताया जा रहा है कि बादर सांप्राय सर्वे, यानी बादर सांप्राय तक के गुण स्थानों में सभी परिचय हैं। तो इसका मतलब है परिसों का सद्भाव बताया जा रहा है। यहां पे जय की अपेक्षा नहीं, परिसों का सद्भाव बताया जा रहा है। तो उस बादर माने मोटी कसाएं जिनके पास में है, उनके पास में परिचय भी उतने ही बड़े बड़े हैं। इसलिए चाहे आप पहले गुण स्थान वाले हों, चाहे चौथे वाले हों, चाहे 5वें वाले हों, परिचय तो है ही है। ठीक है ना। यहां पर जो कहा जा रहा है वो उन सब बादर कसाय वाले जीवों को उसमें ग्रहण कर लिया जाएगा। और सूक्ष्म सांप्राय 10वें से और उसके आगे का ये सब वर्णन हो ही चुका। 11वें 12वें का, 13वें 14वें का वर्णन हो ही चुका। नीचे के जो वर्णन थे वो सब पूरे हो गए। इस तरह से यहां तक इन सूत्रों में किस गुण स्थान में कितने परिचय होते हैं, इन सबका यहां पर वर्णन पूर्ण हो जाता है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई णाणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।